हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जल्दी से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बड़ी संख्या में दोस्तों को इस चैनल पे जोड़िए। चलिए आज एक सवाल है। यह सवाल एसएससी सीजीएल एमटीएस 2016 में पूछा गया सवाल था। अरेंज द फ्रैक्शन 2/5, 3/10, 9/14, 16/35, है ना। हम आपको इस ट्रिक के माध्यम से दो ट्रिक बताने वाले, दो मेथड बताने वाले, फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड। एक तो एलसीएम मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताने वाले। आप इस ट्रिक को समझ लीजिए। एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल या एसएससी जीडी, इस चारों एग्जाम में से या बिहार एसएससी अगर ये सवाल आ जाता है अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ट्रिक अच्छा लग जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ट्रिक सीखने की कोशिश करते हैं। एसएससी सीजीएल 2016 में जो सवाल पूछा गया था कि आप क्या करिए, अरेंज करिए इस फ्रैक्शन को 2/5, 3/10, 9/14, 16/35 इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हमने क्या कहा दोस्तों, इस सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं और इस सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। चलिए कैसे बना, अब ये समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, कभी भी आप सवाल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उठते हैं जल्दी से गुना भाग करना शुरू कर देते हैं, यही तो करते हैं। लेकिन आपको आज गुना भाग नहीं करना है, सीधा आप देसी ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ट्रिक अगर अच्छा लगे, कोई एक ट्रिक भी अच्छा लगे ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और आपके दोस्तों को बताइएगा कि इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं और मज़ा आएगा। क्या मज़ा आएगा, आप देखते रहिएगा। पहली ट्रिक, पहला मेथड, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आ जाए तो ताली बजाइएगा। देखिए हमने क्या कहा दोस्तों कि दिया हुआ असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे तो आसान है कि बचपन में हम लोगों ने जो ट्रिक पढ़ा था उस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ उस ट्रिक का माध्यम नहीं अपनाना है। क्या करिए, सबके बेस वैल्यू का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 70 कैसे आया, अब ध्यान से देखने वाली बात है। क्या ध्यान से देखने वाली बात है कि 70 आया कहाँ से। तो हमने क्या कहा दोस्तों, 5 से तो ये कट गया, 5 से ये कट गया, 5 से 7 बार में। अब देखिए ये 2 कट गया, 5 दूनी 10, क्या होता है। अब 7 से तो ये कट गया, तो 7 ये 2 बार में और ये कट गया, यहाँ फिर 2 आया, ये 2 कट गया, तो 5 दूनी 10, 70। इस सब का बेस वैल्यू या एलसीएम हम कह सकते हैं कि एलसीएम बराबर जो आया, कितना आया, 70 आया। आप समझ गए। तो इस सब के बेस वैल्यू को 70 कर दीजिए। सबका जो नीचे वाला मान है उसको 70 बनाता है। तो 2/5 में 70 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, 14 से। तो 14 से यहाँ मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी मल्टीप्लाई किए, तो 28 बट्टा कितना आया, 70 आया। दूसरा है 3/10, तो 3/10 में कितना से, तो 7 से करेंगे, तो 7 से किए तो कितना आ गया, 7 दही के 70 और नीचे में आ गया कितना, 7 या 21 आ जाएगा, यहाँ 7 दही के 70, दूसरा आ गया। तीसरा में हम तो क्या आ जाएगा तीसरा में कि 9 बट्टा में कितना है, 14 है। तो 9 बट्टा में 14 क्या कर दीजिए, इसको 14 से 5 से करेंगे तो ये 14 पंचे 70 आ जाता है, 45। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 14 से 5 जा, और यहाँ पे 16 को 35 से गुना करना है, मतलब 2 से लाना 70 पुराने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 32 और यहाँ पे आ जाएगा 70। अब समझ गए। देखिए सबका जो ओरिजिनल मान है, सबका बेस वैल्यू 70 आ गया। इसमें भी 70, इसमें भी 70, इसमें भी 70 और इसमें भी 70। तो सबसे बड़ी संख्या 9/14। तो यहाँ लिखाएगा जो सबसे बड़ी संख्या होगा, सबसे छोटी संख्या कितना आ गया, 3/10। तो 3/10 पहले आएगा, उससे बड़ा है 2/5, तो 2/5 आएगा। उससे बड़ा है 16/35, 16/35। उससे बड़ा है 40, तो मतलब कि 9/14। समझ गए, आया ट्रिक समझ में आया। अब इस ट्रिक के माध्यम से 1 मिनट में तो निकाल ही लीजिएगा।
अच्छे से समझे, समझ में आया क्या किए हमने क्या कहा दोस्तों कि इसका जो फर्स्ट मेथड ये कह रहा है, फर्स्ट तरीका ये कह रहा है कि अगर अरेंज में करने के लिए कह दे और असेंडिंग ऑर्डर में कह दे तो क्या करिएगा आप इसमें कि जितना भी नंबर दिया हो उसके बेस वैल्यू का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लिए तो कितना आ गया, 70 आ गया। जब एलसीएम 70 आ गया तो हमने क्या किया, सबके बेस वैल्यू को 70 बनाना, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी 70 बना दिए। 70 बनाने पे क्या आ गया, सबके ऊपर वाले में चेंजिंग आ गया, मतलब कि नोमिनेटर या अंश में चेंज आ गया और डिनोमिनेटर तो समान रह गया, मतलब कि हर समान आ गया। समझ गए, तो ये इतना आ गया। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना था तो असेंडिंग ऑर्डर में आप ऐसे सजा दिए, अच्छे से समझ गए। चलिए दूसरा मेथड लेते हैं। अगर दूसरा मेथड क्या है कि इसमें क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक ऑफ मेथड। दूसरे मेथड में ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि पहला में आप लीजिए 2/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/10 के साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा कि 10 को 2 से गुना किए, बराबर में 3 को 5 से गुना किए। सबसे बड़ा कौन आ गया, तो 10 दूनी 20 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। जो सबसे बड़ा होगा उससे उसके अगले वाले के साथ गुना करना। कैसे, ध्यान से देखना आपको। हमने क्या कहा, 10 को इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए, तो 10 का 2 20 आ गया, 5 का 3 15 आ गया। समझ गए, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन हो गया, 2/5 बड़ा है इसमें, किससे, तो 3/5 से। ये बात तो समझ गए, अच्छे से समझ गए होंगे आप, अच्छे से समझ गए। अब 2/5 से क्या करिए, 9/14 को मल्टीप्लाई करना है, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए, तो कितना आएगा, 14 दूनी 28 आएगा, यहाँ पे 45 आएगा। इसमें कौन बड़ा हो गया, 9/14 बड़ा हो गया। इसमें कौन बड़ा हो गया, 9/14। इसमें ये बड़ा, उसमें वो बड़ा। अब अच्छे से समझ गए। एक और लेते हैं, तो अब इससे किसको करिए, तो इससे इसको करिए। किससे करिए, तो 9 को 35 से गुना करना है, 9 को 35 से गुना करना है और 14 को 16 से गुना करना है। तो 9 को 35 से गुना करिएगा, कितना आएगा, 9 या 27 आ जाएगा, 9 पंच 45, 315 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 315। और यहाँ कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, मतलब नहीं, 16 चौके 64 और 14 छक 84 आ जाता है। 16 चौके 64, 160 है, 160 में 64 जोड़ देंगे तो 2 4 आएगा, 224। मतलब यहाँ पे 9/14 बड़ा है, ये इससे बड़ा है, कितना, 2 24 से। अब समझ गए, इसमें ट्रिक है, आसानी ट्रिक। तो सबसे बड़ा जो सबसे छोटा संख्या 3/10 आ गया, 3/10, उसके बाद 2/5, उसके बाद 9/14, उसके बाद 16/35, उसके बाद 9/14। अच्छे से समझे, अच्छे से समझे, समझ में आया, अच्छे से ट्रिक समझ में आया, एकदम बेसिक मेथड से समझे। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आया हो, जिसका बेस वैल्यू समान करना हो, उस ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, और जिसका ये अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, ट्रिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से